है 9वां अध्याय भगवत गीता का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्याओं की जो राजा है उसे राज विद्या कहा जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा गोपनीय है, सबसे ज़्यादा गुह्य, गुह्य कहा ना, गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, जिसे हर किसी से नहीं कहा जाता, तो टॉप कॉन्फिडेंशियल ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो विद्या है, उसी को भगवान ने कहा राज विद्या, राज गुह्य योग। यहाँ भगवान ऐसी चीज़ बताने वाले हैं अब जो सामान्य परिस्थितियों में बताई नहीं जाती। सुनने वाला भक्त हो अर्जुन जैसा, तब भगवान इस तरह की बात बताते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? इसके लक्षण बता रहे हैं। जो बताने वाले हैं राज विद्या, ये ब्रह्म विद्या ही है जो हमें अपने आप से मिला दे, हमसे हमारा जो परिचय करा दे, वही राज विद्या है। अब तक जो भी हमारा परिचय है ना, वो सब झूठा है, और जब तक झूठा परिचय रहेगा तब तक लाइफ में शांति नहीं हो सकती, तनाव रहेगा। झूठा परिचय मतलब जो हमने अभी अपने आप को मान रखा है। देखिए, ब्रह्म विद्या वेदांत का मुख्य विषय है। वेदांत मतलब उपनिषद, वेदों का जो अंत है, चरम है। उपनिषदों में एक ही प्रश्न है कि हम अपने आप से पूछें कि हम हैं कौन। हम ये कभी नहीं पूछते। उपनिषद हमें नहीं बताता कि हम कौन है, ये नहीं बताता, लेकिन ये कहता है कि हम पूछें कि हम हैं कौन, और जो हमने अपने आप को मान रखा है उस पर विचार करें कि क्या वास्तव में हम वही हैं। क्योंकि यदि हमने इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं किया और हम कुछ भी अपने आप को मानते रहे, जीवन जीते रहे, तो जीवन में हम कितने भी कला कौशल सीख लें, कितनी भी विद्याएं अर्जित कर लें, वो सब जीरो हो जाएंगी। सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान अब उसी राजविद्या राजगुह्य की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सब विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। ये तो हमने बात कर ली अभी अभी। इसके अलावा कह रहे हैं भगवान अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, इससे ऊंची कोई विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या यदि सीख ली तो सब कुछ जान लिया, ऐसा मान लें। संसार में जो कुछ जानना है वो सब जान लिया, और यदि इसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और भगवान कह रहे हैं इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यदि कोई ठीक से भगवत गीता का अध्ययन करता है, इस ब्रह्म विद्या का पान करता है, तो उसको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा, पक्का होगा। उसको क्या होगा, बल्कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है पॉजिटिव, उसको दूसरे लोग बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या कर रहे हो आजकल, यदि वो ठीक से चल रहा है तो प्रत्यक्ष फल है इसका। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और 6 महीने बाद कोई स्वर्गलोक मिलेगा ना। अभी अभी धर्म में है, अविनाशी है। अविनाशी मतलब हम एक श्लोक भी ठीक से पढ़ें, उसका जो फल है या उसका जो पुण्य है या उसका जो प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होगा। बड़े से बड़े सत्कर्म का पुण्य या फल तो नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये अविनाशी है, यानी इसका विनाश कभी, आज हमने इस जीवन में गीता पढ़ ली या पढ़ने की कोशिश कर ली, अब हम चाहे पतन नहीं होगा, एक तो हमारा चलो हो भी जाए थोड़ा बहुत, कोई ऐसी योनि में जन्म हो जाए, लेकिन अंततः हम पतन ना होके पुनः, क्योंकि ये अविनाशी है ना, पुनः इसी रास्ते पे आ जाएंगे। यानी हमारा परमानेंट पतन कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। गीता के सन्मुख होने का, नाम जप का ये प्रभाव है। जो कर रहे हैं वो इसको महसूस कर सकते हैं, नहीं तो बाकी तो फिर कहने सुनने की बातें। और भगवान बताएंगे इसको कि ये राज विद्या राजगुह्य योग करने में बहुत सुगम है। आगे बताएंगे, इसी अध्याय में बताएंगे कितनी सरल है। भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति सरल है ना। उसकी टेक्निक को हम थोड़ा ठीक से समझें तो पता चलता है कि भक्ति बहुत सरल है। भगवान राज विद्या राजगुह्य बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं पहले, कि ये सब संसार भगवान से ही है। देखिए, बीज एक होता है, लेकिन
बीज जब पेड़ बनता है उसमें तना होता है, फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो बीज से अलग लगती है ना हमें। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार आया तो भगवान रूपी बीज से ही है, लेकिन हमें ये अलग अलग दिख रहा है। वास्तव में ये संसार कृष्ण का ही रूप है, उन्हीं से आया और उन्हीं में समा जाएगा। ये ज्ञान हो जाना यही राज विद्या राजगुह्य है। दो जो विपरीत चीजें होती हैं उनको हम एक तत्व में नहीं देख पाते। जैसे कि हम जीवन और मृत्यु को अलग अलग समझते हैं ना, सभी समझते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु ना हो तो जीवन हो सकता है क्या? पतझड़ ना हो तो क्या बसंत हो सकता है क्या? हमें ऐसा लगता है कि बादल बरसते हैं, ऐसा लगता है हमको, तो धरती पे पानी आता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि धरती भी बरसती है। धरती बरसती है तो बादल के पास पानी पहुंचता है। ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। वही बात भगवान बता रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि बादल बरसे अंबर बरसे धरती भीजे, यह जानत सब कोई, और धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई। ये एक सर्किल है पूरा। हमको आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता। भगवान कह रहे हैं अमृत भी मैं ही हूं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। भगवान का ही रूप है सब। समग्रता से हम भगवान को समझें, ये भगवान का। और समग्रता से हम नहीं समझें और विभिन्न देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं ना, हम लोग भगवान की उपासना नहीं करते हैं क्योंकि समग्रता से नहीं समझते भगवान को। तो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने वाले का क्या फल है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। यदि हम सत्कर्म करें और सकाम भाव से करें, यानी कोई इच्छा है फल की, तो भगवान कहते हैं तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा। ठीक बात है, मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो स्वर्गलोक क्या है? पुण्यों का, वहाँ पे तुम्हें फल मिलेगा हमें। उसके बाद हमें वहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा, यानी हम वहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। स्वर्गलोक क्या है? हमारे पुण्यों का थोक भुगतान है। तो हमने खूब सारे सत्कर्म किए, भगवान हमें मिले नहीं, हमें स्वर्गलोक मिल गया, वहाँ से हम नीचे गिरा दिए गए। फिर कर्म करो। तो इस स्वर्गलोक को गीता अच्छा नहीं बताती, श्राप बताती है। गीता कहती है ये स्वर्गलोक साधक के लिए श्राप है। इसलिए साधक कभी भी स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं करता, स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता। वो तो भगवत धाम जाना चाहता है, वैकुंठ लोक जाना चाहता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा भगवान, तो इसमें भगवान ने यही बताया कि स्वर्गलोक में हम जाते हैं और फिर पुण्यों का भुगतान होने पर नीचे आ जाते हैं। तो कोई ज़्यादा मतलब इसका है नहीं। इसके बजाय हम क्या करें? बड़ी अच्छी बात है, ये भगवान का बड़ा अच्छा श्लोक है गीता का। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। और इसमें लास्ट का चरण जो है योगक्षेमम वहाम्यम, ये LIC का लोगो भी है, आपको पता ही होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, इस श्लोक में भगवान एक ऐसी बात कर रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से जो भक्ति में नहीं लग पाते हैं ना, उसका मुख्य कारण है कि हमें अपनी और अपने परिवार की बड़ी चिंता है, पालन पोषण की बड़ी चिंता है। कि हम दिन रात भजन ही करते रहेंगे, दूसरों के काम ही करते रहेंगे, सेवा ही करते रहेंगे, तो हमारा पालन, हमारे परिवार का पालन कैसे होगा, हमारे बच्चों का पालन कैसे होगा? उस चिंता को भगवान यहाँ बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दो शब्द बता रहे हैं, योग और क्षेम। योग का मतलब क्या? जो हमारे पास नहीं है और हमें प्राप्त करना है, वो योग है। और क्षेम क्या है? जो अभी हमारे पास है, जिसकी रक्षा करनी है हमें,
जैसे घर है हमारा, गाड़ी है, ये है हमारे पास, हम चाहते हैं ये नष्ट नहीं हो, बना रहे। तो भगवान कहते हैं मैं योग और क्षेम तेरे को दोनों दे दूंगा, यानी जो तेरे को प्राप्त नहीं है मैं तेरे को वो भी दे दूंगा, और तेरे पास जो है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। कब करूंगा? लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य भाव मतलब भगवान के अलावा हमें किसी दूसरे का आश्रय नहीं हो, किसी चीज का भी आश्रय नहीं हो, साधन का भी नहीं हो, हम माला कर रहे हैं इसका भी नहीं हो, धन का भी नहीं हो, विद्या का भी नहीं हो, किसी का सहारा नहीं हो। केवल किसका सहारा हो? भगवान का सहारा। साधन करें हम, लेकिन सहारा किसका रखें, आश्रय किसका लें? भगवान का। जैसे छोटा बच्चा, शिशु जो है केवल माँ का आश्रय रखता है, ऐसे ही भक्त केवल और केवल भगवान का आश्रय रखता है। जो भगवान का आश्रय रखता है, भगवान कहते हैं उसका मैं योग और क्षेम वहन करता। छोटे छोटे काम भी करते हैं भगवान उसके भक्तों की। बहुत कथाएं ऐसी कि जो भक्त पूरी तरह से भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान उनका हर काम करते हैं। इसमें खूब घटनाएं हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं हैं कि शरणागत का भगवान जो है पूरी तरह से उद्धार करते हैं। आपको राजा अम्बरीश और दुर्वासा जी की कहानी पता है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। भीमसेन जी को पता है बस। चलिए मैं सुना देता हूँ, नहीं पता। राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी वो भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। अष्टयाम सेवा भगवान के मंदिर का झाड़ू लगाना खुद अपने हाथ से, उनका भोजन बनाना, उनको प्रसाद लगाना, उनका भजन करना, सारा काम खुद करते हैं। इतने बड़े भक्त होते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि उनके पास आते हैं और वो दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, एकादशी का व्रत द्वादशी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि आप पारण करो, हमारे यहाँ भोजन करो। तो दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं कि हम स्नान करके आते हैं नदी में, फिर आपके यहाँ भोजन करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब चले जाते हैं तो बहुत समय लगा देते हैं, और द्वादशी में जो एकादशी का व्रत करता है निष्ठा से, वो द्वादशी में पारण का एक निश्चित समय होता है, उस समय वो अन्न ग्रहण करता है। ठीक है। तो दुर्वासा जी आए नहीं और अम्बरीश जी को बड़ा संशय हो गया, बड़ी वो शंका हो गई। कैसी शंका हो गई कि पारण का समय निकला जा रहा है, पारण भी करना है, और ब्राह्मण हैं, उनको न्योता दे रखा, उनको भोजन कराए बिना खुद भोजन कर लें, ये भी बड़ा एक दिक्कत का काम है, और पारण नहीं करें ये भी बड़ा दिक्कत का काम है। तो उन्होंने पंडितों से अपनी शंका रखी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो पंडितों ने कहा, महाराज आप निर्जल एकादशी करते हैं, यानी आप जल भी नहीं पीते हैं, तो आप जल से पारायण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल अन्न है भी और अन्न नहीं भी है। आपका पारण भी हो जाएगा और अन्न आपने ग्रहण किया नहीं, तो जब ब्राह्मण देवता आए उनको आप अन्न खिला के और भोजन कर लेना, तो शंका का समाधान हो गया। लेकिन दुर्वासा जी जल से पारण करने पे, इतना चुल्लू भर उन्होंने जल पिया, उसका पारण करने पर भी और बड़े क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी जटा जमीन पे मारी, तो उससे कृत्या प्रकट हुई, भयंकर राक्षसी, जो एक क्षण में भस्म कर दे अच्छे अच्छों को। वो जो है अम्बरीश जी को खाने के लिए बढ़ी। तो अम्बरीश जी भगवान के भक्त हैं, उनको तो पता भी नहीं है, उन्होंने भगवान की शरण हुए। वो तो प्रभु मेरा तो कोई ऐसा भाव है नहीं, मेरे मन में तो इनके प्रति एक भी जैसा आपकी। तो सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान का, वो अम्बरीश जी की रक्षा में हमेशा रहता था गुप्त रूप से। तो जैसे ही कृत्या प्रकट हुई अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी, वो चक्र एकदम से प्रकट हुआ और उसने उस कृत्या का गला काट दिया। और कृत्या का तो गला काट दिया, अब वो चक्र जो है वो दुर्वासा जी की तरफ चले, दुर्वासा जी गला काटने के लिए। अब दुर्वासा जी भगे, सब जगह भाग लिए, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, भगवान के पास पहुंच गए स्वयं।
तो भगवान ने उनसे कह दिया कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जो मेरे भक्त हैं ना, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, इन्हीं की सेवा में मैंने चक्र समर्पित कर रखा है, इसलिए मेरी कोई वीटो पावर नहीं है, वो उन्हीं के पास है सारा सामान। मैं तो खुद उनके पराधीन हूँ, मेरी कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, मैं तो भक्तों की आज्ञा में रहता हूँ खुद ही। ऐसा कह के भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी को वहाँ से कि मतलब क्या, अनन्य भक्तों के वश में भगवान रहते हैं, खुद भगवान रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अम्बरीश जी की रक्षा करी भगवान ने। अब श्री कृष्ण भगवान भक्ति कितनी सरल है ये बात बता रहे हैं। देखिए कैसा बढ़िया श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, ये 4 चीज़ों का नाम लिया। ये 4 चीज़ें जो भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, मैं उस उपहार को स्वीकार ही नहीं करता हूँ बल्कि खा लेता हूँ। क्या बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब बताइए, पत्र बिल्व पत्र है या जो भी कोई फूल है, पुष्प है, फल है, तोयम है, तोयम यानी जल है, ये तो ऐसी चीज़ें कि बड़ी आसानी से मिलती हैं। इनको हम श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पण कर दें। अर्पण का मतलब, जैसे आपने भोजन यहाँ लगाया प्रसादी, हम घर में मान लो भोजन लगाए भगवान को, तो अर्पण का मतलब भगवान खा जाते हैं क्या उसको, या वापस हमको मिल जाता है? भगवान तो कह रहे हैं खा जाते हैं। अरे हम जब अर्पण करते हैं जब खा जाते हैं क्या भगवान? तो ये तो झूठी बात हो गई। भगवान यहाँ तो कह रहे मैं खा जाता हूँ, और हमारा तो खाता ही नहीं है। हम चाहते हैं क्या वो खाएं? सच्ची मुच्ची बताओ आप। तो जिस दिन चाहेंगे वो खा लेंगे, अभी तो हम चाहते ही नहीं कि वो खा जाए। भाई जितनी भी टॉप से टॉप कोई बहुत मूल्यवान चीज़ है हमारे घर में, क्या भगवान को अर्पण कर सकते हैं? एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को नारद जी को अर्पण कर दिया, तो नारद जी लेके चल दिए उनको, भगवान श्री कृष्ण को। सत्यभामा को उन्होंने कहा भाई जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो ब्राह्मण को दे दो, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उससे कई गुना देते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ आपके पास क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्पण कर दिया। तो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि उठाओ हमारी वीणा, चलो हमारे साथ भैया, हमारे अर्पण हो गए। अब आप चल दिए, भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, वो चल दिए। और सत्यभामा जी की हालत खराब हो गई, तो भगवान को ही ले गए। तो हमारे घर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या हम वो भी अर्पण कर सकते हैं, या भगवान को ऐसी रोटी सब्जी में ही लुभाना चाहते हैं? कर सकते हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारे लिए, बताओ इस दुनिया में? सबसे प्रिय चीज़ क्या है? सच्ची सच्ची बताओ। हैं? तुलसी। तुलसी सबसे प्रिय है? अरे भाई इतना झूठ तो मत बोलो। हैं? हाँ, हमारे प्राण, हम स्वयं, हमारा शरीर, इससे ज़्यादा प्रिय ना पति है, ना पत्नी है, ना कुछ, कोई नहीं है इससे प्रिय। ये सब सेकंड नंबर की चीज़ है। सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की चीज़ है। सबसे ज़्यादा प्रिय हमें खुद हम अपने आप को, हमको वही प्रिय लगता है जो हमको सुख देता है। पता है, संसार में जिसको हम प्रिय प्रिय कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। वो जो हमको जितना सुख देगा वो हमको उतना ही प्रिय लगेगा। सिंपल गणित है बिल्कुल। जो हमको सुख नहीं देगा वो हमको प्रिय लगता है क्या? नहीं लगता। तो क्या हम अपने आप को अर्पण करने को तैयार है भगवान श्री कृष्ण को? सबसे बड़ा अर्पण है ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसका एक मतलब ये भी है, ये सारी चीज जल से पैदा होती है। तोयम, जल से। तो जल से ही ये संपूर्ण सृष्टि है, जल में ही विलीन हो जाती है। जल के बिना कुछ नहीं होता। जल से ये शरीर है, पंच महाभूतों में जल को प्रतीक माना। तो क्या हम अपने आप को भगवान को अर्पण करने को तैयार है क्या? तो अर्पण के बाद देखिए फिर हमारी कोई इच्छा विच्छा चलेगी नहीं। जैसा भगवान कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हैं? ऐसे अर्पण नहीं हाँ कर देंगे और वहाँ पे जाके फिर कुछ भी कर रहे हैं। भगवान यदि गीता में कहें कि मुझे सबसे ज़्यादा गीता प्रचार प्रिय है,
तो क्या हम रोजाना 20 घरों में जाके घंटी बजा के और गीता की बात कर सकते हैं? अंदर से वो झाड़ू लेके आने वाली है, ध्यान रखना। वो कहेगी तुम्हारे पास यही काम रह गया क्या, रोज रोज गीता गीता आया है, हम सब पढ़ लेंगे गीता, क्या होगा गीता से? गीता प्रचार, गीता प्रचार। है हिम्मत इतनी? भगवान तो कहते हैं करो ऐसा, तो अर्पण की बात करना पड़ेगा। अब बोलो अर्पण कर सकते हो खुद को? हाँ, अब नहीं करेंगे। देखिए, अर्पण इतनी जबरदस्त चीज है, हम नियम बना लें, कोई भी चीज जीवन में आए, धन आए, वस्त्र आए, भोजन आए, कुछ भी आए, सबको भगवान का मानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए भगवान ने हमको दिया है ये काम लेने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। सब भगवान को अर्पण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सब कुछ, भक्त सब कुछ भगवान का ही मानता है और उसमें से एक प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं खा लेता हूँ, हमारे जैसों का नहीं खाते भगवान, है ना, उनको क्या पड़ी है। अब भगवान देखिए कितनी राजगुह्य बात बता रहे हैं। भगवान सबको प्राप्त हो सकते हैं। हम सोचते हैं हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें कौन से भगवान मिलेंगे? नहीं, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम सब भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, चाहे कितने ही बड़े पापी हो। भगवान ने जो घोषणा की है ना यहाँ पे, ये बड़ी विलक्षण घोषणा है। क्या कह रहे हैं भगवान? कोई कितना ही बड़े से बड़ा पापी हो, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो वो साधु ही मानना चाहिए। यानी दुराचारी को, महान पापी को भगवान क्या कह देते हैं? साधु। क्यों? क्योंकि वो अनन्य हो गया, शरण हो गया भगवान की। उसने निश्चय कर लिया कि अब जितने पाप अब तक मैंने किए अब आगे नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। तो भगवान कहते हैं वो साधु 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 ही है। वाल्मीकि जी साधु बनने से पहले क्या करते थे? मारते थे लोगों को। लेकिन जैसे ही उन्होंने निश्चय किया तो वाल्मीकि जी से बड़ा साधु तो फिर कौन है? और दूसरा, भगवान की बात प्रमाणित है। तो हम अपने पापों पे ध्यान नहीं दें और भगवान पर विश्वास रखें। भगवान कहते हैं जब पापी प्राप्त कर सकता है तो फिर हम जैसे लोग, अरे ब्राह्मण हो, भक्त हो, क्षत्रिय हो, कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। स्त्रियाँ हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है। कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान की ये भक्ति है, इतनी सरल है। और फिर नीचे नीचे भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन ये सूत्र दे रहे हैं भगवान 9.34, तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरे में मन वाला हो जा, तू मेरा पूजन करने वाला हो जा और तू मुझे ही नमस्कार। भगवान को ही नमस्कार करें, औरों को नहीं करें क्या? नमस्कार का मतलब है भगवान जीवन में जैसी भी परिस्थिति भेजें, अनुकूल भेजें, प्रतिकूल भेजें, भगवान को धन्यवाद दें। साधक सच्चा साधक बना है कि नहीं, गीता पढ़ते हुए गीता साधक को समझ में आ रही है कि नहीं, इसकी दो कसौटी हैं। पहली तो ये कि जीवन में दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, भगवान को धन्यवाद दे पा रहे हैं क्या? प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में उतर रही है, घट रही है, क्या करें? अरे आएगी, रोक नहीं सकते। हाँ, मुकाबला कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो उस समय भी क्या भगवान को धन्यवाद निकल रहा है? दूसरी बात, गीता पढ़ के गीता में विद्वत्ता हासिल करनी है, पांडित्य हासिल करना है, या गीता का प्रचार करना है आगे। यदि आप संकोच छोड़ के, लज्जा छोड़ के, और यदि लोगों को गीता प्रचार कर रहे हो,
समाज में, कॉलोनी में, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, परिवार में। इसका मतलब आपको गीता समझ में आ रही है। यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपका अभी गीता का ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, बस सुनने में आपको मज़ा आ रहा है, उस मज़े के लिए आप आ जाते हो, बाकी आपका कोई भाव नहीं है गहरा। यदि आप गीता प्रचार करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है अब गीता जीवन में उतरे बिना रहेगी नहीं। हाँ, प्रचार में आपको सफलता मिले या मत मिले वो कोई बात नहीं है, सफलता मिले तो भी और नहीं मिले हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। सफलता नहीं मिलेगी तो भी हो जाएगा और सफलता मिलेगी तो भी हो जाएगा। ये बात भगवान ने कही। और हम संसार में रहते हुए कैसे हर समय भगवान का चिंतन करें, हर जगह भगवान को देखें, इसके लिए, इसका सूत्र बताने के लिए भगवान अब विभूति योग कह रहे हैं। विभूति योग के मायने